हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें सफेद रंग बहुत पसंद होता है। आपने जानवरों में सफेद रंग का पमेलियन डॉग तो देखा होगा, लेकिन ऐसे बहुत से सफेद रंग के जानवर हैं जो देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव और प्यारे लगते हैं। क्या आपको पता है, दुनिया में सफेद शेर, सफेद जिराफ और ऐसे कई जानवर होते हैं। जंगल में वैसे तो कई तरह के और कई रंगों के जानवर होते हैं और उन जानवरों को उनके रंग रूप की वजह से ही जाना भी जाता है। लेकिन इन्हीं में से कुछ जानवर बेरंगी भी होते हैं, जो कोई रंग ना होने के बावजूद भी इतने सुंदर दिखाई देते हैं कि उनके आगे अच्छे अच्छे रंग भी फेल हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 10 सबसे दुर्लभ सफेद जानवरों के बारे में बताने और दिखाने वाले हैं, जिन्हें देखकर आप भी कहेंगे कि वो कितने सुंदर जानवर हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। नंबर 10, व्हाइट क्रो। आज तक आपने काले कोए के बारे में तो बहुत सुना होगा और देखा भी होगा, लेकिन क्या आपने कभी सफेद कोए के बारे में सुना है? मुश्किल ही सुना होगा, क्योंकि इनको कम ही देखा जाता है। इनको अल्पाइनो क्रो भी कहा जाता है। इनके फीचर्स तो नॉर्मल क्रो जैसे ही होते हैं, लेकिन रंग सफेद होता है। साथ ही इनके पंजे और पैरों का रंग भी काला ना होकर लाइट पिंक होता है और चोंच भी सफेद ही होती है। ये बाकी क्रोज के साथ ही रहते हैं और उनके जैसा ही खाना खाते हैं, बस दिखने में उनसे ज्यादा खूबसूरत दिखाई देते हैं। इन व्हाइट क्रो को धूप में थोड़ी दिक्कत होती है, जिसकी वजह से ये धूप में काफी कम दिखाई देते हैं और ज्यादातर पालतू होते हैं। कमाल की बात तो ये है कि व्हाइट क्रो को आप दिल्ली और कर्नाटक में भी देख सकते हैं। नंबर 9, व्हाइट एलिगेटर। वैसे तो आपने काले और डार्क ग्रे कलर के एलिगेटर देखे होंगे, लेकिन शायद ही किसी ने कभी सफेद एलिगेटर के बारे में सुना होगा, क्योंकि ये काफी रेयर होते हैं। व्हाइट एलिगेटर को अल्पाइन एलिगेटर भी कहा जाता है। ये नाक से लेकर पूंछ तक सफेद होते हैं। जहाँ नॉर्मल एलिगेटर की आंख का रंग काला होता है, तो वहीं व्हाइट एलिगेटर की आंखें हल्के गुलाबी रंग की होती हैं। इनको देखकर लगता है जैसे किसी ने उनके ऊपर सफेद पेंट कर दिया है। इन व्हाइट एलिगेटर को खास देखभाल की जरूरत होती है, क्योंकि ये नॉर्मल एलिगेटर की तरह धूप में नहीं रह सकते। ये उनकी तुलना में काफी नाजुक और उनकी चमड़ी भी नॉर्मल एलिगेटर की तुलना में काफी नाजुक होती है। इतना ही नहीं, पूरी दुनिया में व्हाइट एलिगेटर की संख्या काफी कम है, जिसकी वजह से इनका और भी ज्यादा ख्याल रखा जाता है, ताकि सुंदर और अलग लगने वाले जानवरों को बचाया जा सके। आपको बता दूं कि एल्बाइनो एक तरह की प्रॉब्लम है, जिसमें जानवरों के शरीर में पिगमेंट की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी का रंग सफेद हो जाता है। साथ ही आंखों का रंग भी हल्का गुलाबी हो जाता है। ये बीमारी जानवरों में ही नहीं बल्कि इंसानों में भी आसानी से देखी जाती है। आपने कई लोगों को देखा होगा जिनका रंग बहुत ज्यादा सफेद होता है और उनके हाथों, पैर, यहाँ तक कि पलकों का रंग भी सफेद होता है। ऐसे लोगों में पिगमेंट्स की कमी होती है, जो इन्हें ऐसे रंग का बना देती है। नंबर 8, व्हाइट अर्मीन। ऐसे लोग बहुत कम होंगे जिन्होंने इस जानवर को पहले देखा हो, क्योंकि ये जानवर वैसे ही काफी दुर्लभ हैं और इनका सफेद रंग इनको और भी ज्यादा दुर्लभ बना देता है। ये जानवर नॉर्थ अमेरिका के जंगलों में पाए जाते हैं। आमतौर पर तो इनका रंग ब्राउन और व्हाइट होता है, लेकिन सर्दियों में इनके फर का रंग सफेद हो जाता है, जो काफी अमेजिंग है। इनका लंबा शरीर, छोटा सा फेस और सफेद रंग वैसे तो काफी क्यूट लगता है, लेकिन इनको क्यूट और मासूम समझना बहुत बड़ी भूल है। ये जानवर काफी अग्रेसिव और फियरलेस होते हैं, जो शिकार करने में इतनी तेज हैं कि छोटे इंसेक्ट तो क्या, अपने से बड़े साइज के जानवरों तक को पछाड़ सकते हैं। अगर आपको कहीं पर ये जानवर दिखाई देता है तो इससे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करेंगे तो फायदे में रहेंगे, नहीं तो परिणाम बुरा हो सकता है। नंबर 7, व्हाइट एलिफेंट। सफेद हाथी को शायद कुछ लोगों ने देखा होगा, क्योंकि कुछ समय पहले तमिलनाडु की सड़कों पर सफेद हाथी को देखा गया था, जिसमें उसे किसी तरह की झांकी में ले जाया जा रहा था। ये वीडियो देखकर काफी लोगों को लगा कि इस हाथी को व्हाइट पेंट किया गया है, क्योंकि सफेद हाथी स्नो व्हाइट नहीं होता, वो हल्का रेडिश ब्राउन होता है, जो गीला होने पर लाइट पिंक हो जाता है। ज्यादातर थाईलैंड में पाए जाने वाला व्हाइट एलिफेंट को वहाँ के लोग अल्पाइन नहीं मानते। उन लोगों का मानना है कि सफेद हाथी प्योरिटी का प्रतीक है। साथ ही ये लोग सफेद हाथी को पावर और सिंबल ऑफ रॉयल की तरह भी मानते हैं। वहीं हिंदुइज्म के हिसाब से सफेद हाथी भगवान इंद्र का वाहन है, जिसका नाम ऐरावत है। अगर शॉर्ट टर्म में कहें तो व्हाइट एलिफेंट को लोग काफी शुभ मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। नंबर 6, व्हाइट कॉकरोच। अब जरा बात कर लेते हैं घर के उस सदस्य की जो लगभग हर रसोई घर में पाया जाता है, यानी कि कॉकरोच। क्योंकि ये आम जीव है, तो इसको आपने आज से पहले ब्राउन कलर में, जो कि इसका नॉर्मल कलर है, उसी में देखा होगा। लेकिन आज आप देखेंगे सफेद कॉकरोच, जो कि कोई नई प्रजाति नहीं है,
बल्कि ये नॉर्मल कॉकरोच ही होते हैं जिनमें पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है। कई बार व्हाइट कॉकरोच का कुछ समय के बाद रंग बदल जाता है और वो ब्राउन कलर के हो जाते हैं। ऐसा किसी जादू या शक्ति की वजह से नहीं होता, बल्कि जब उनके ऊपर नई स्किन आती है तब होता है। कई बार आपको अपने घरों में कॉकरोच की सर्च स्किन दिखाई देती होगी। इसका मतलब है कि आपके घर में कोई सफेद कॉकरोच धीरे धीरे अपना रंग बदल रहा है और नया कलर डेवलप कर रहा है। नंबर 5, व्हाइट हम्पबैक व्हेल। अब जिस जानवर को आप देख रहे हैं वो है व्हाइट हम्पबैक व्हेल, जो देखने में काफी ज्यादा क्यूट और अडोरेबल लगती है। व्हाइट हम्पबैक व्हेल की एक प्रजाति होती है जो अंटार्कटिका ओशन में पाई जाती है, जिसकी लंबाई 39 से 52 फीट तक होती है और वजन करीब 22,000 किलो से 36,000 किलो तक होता है। वैसे तो ये व्हेल ग्रे और व्हाइट कलर में पाई जाती हैं, लेकिन इनमें कुछ पूरी तरह सफेद होती हैं, जिनको व्हाइट हम्पबैक व्हेल कहते हैं। सफेद रंग की ये बड़ी व्हेल नीले समुद्र में तैरती हुई काफी सुंदर दिखाई देती है। इन व्हेल्स का इंसानों के साथ व्यवहार काफी अच्छा होता है और ये दूसरी व्हेल्स के साथ भी अच्छी बातचीत बना कर रखती हैं। इन व्हेल्स की खास बात ये है कि ये अजीब तरह की आवाज निकालती हैं, जिनमें व्हाइट हम्पबैक व्हेल ज्यादा तेज और ऊंची आवाज निकालते हैं। नंबर 4, व्हाइट जिराफ। केन्या में दुनिया का सबसे नायाब व्हाइट जिराफ देखने को मिलता है, लेकिन दुख की बात यह है कि इस वक्त व्हाइट जिराफ पूरी दुनिया में बस एक ही बचा है, क्योंकि इसकी फैमिली में 2 को शिकारियों ने मार दिया है। ये व्हाइट जिराफ स्किन पिगमेंटेशन की वजह से व्हाइट है। इस खास और इकलौते व्हाइट जिराफ को बचाने के लिए उसमें एक तरह का जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस फिट किया गया है। सबसे पहले साल 2016 में व्हाइट जिराफ को देखा गया था और कुछ समय बाद ये हेडलाइन बन गई। लोगों की नजरों में आने के बाद शिकारियों ने 2 व्हाइट जिराफ का शिकार कर लिया। नॉर्मल जिराफ का लोग मीट और बॉडी पार्ट्स के लिए शिकार करते हैं और व्हाइट जिराफ का शिकार करना लोगों के लिए शान की बात है। जिराफ के लगातार हो रहे शिकार की वजह से IUCN ने इन्हें रेड लिस्ट में डाल दिया है। नंबर 3, व्हाइट लायन। बच्चों से लेकर बड़ों तक शेर के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन व्हाइट शेर के बारे में आपने शायद ही सुना होगा। ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये व्हाइट लायन काफी रेयर है, जिसकी वजह से इनको जंगलों में नहीं बल्कि जू में ही देखा जाता है। इन सफेद शेरों का रंग पिगमेंटेशन की वजह से ही सफेद होता है। सबसे पहले व्हाइट लायन को 1938 में देखा गया था और 1970 में 3 व्हाइट लायन के बच्चे मिले, जिनको जू में रखा गया और देखभाल की गई, जिससे इनकी संख्या 3 से अब लगभग 500 के आसपास हो गई है। कलर म्यूटेशन की वजह से व्हाइट लायन के बच्चे भी ज्यादातर सफेद ही होते हैं, जो इनकी संख्या को बढ़ाने में मदद करते हैं। साउथ अफ्रीका में व्हाइट लायन को लीडरशिप और प्राइड का प्रतीक माना जाता है। नंबर 2, व्हाइट ओरंगुटन। अब जिस जानवर को आप देखने वाले हैं वो काफी ज्यादा रेयर और स्पेशल है। वो है व्हाइट ओरंगुटन, जिसको एल्बा से जाना जाता है। इसको ये नाम एल्बाइनो की वजह से दिया गया है। स्थानीय लोगों ने एक बार इस व्हाइट ओरंगुटन को इंडोनेशिया के जंगलों में काफी खराब हालत में देखा था। इसके बाद इन लोगों ने रेस्क्यू टीम को इसकी जानकारी दी। रेस्क्यू टीम व्हाइट ओरंगुटन को अपने साथ ले गई और उसका ध्यान रखा। कुछ समय के बाद रेस्क्यू टीम ने इसको वापस इंडोनेशिया के जंगलों में छोड़ दिया, लेकिन व्हाइट ओरंगुटन वहाँ के दूसरे जानवरों के साथ घुल मिल नहीं पा रहा था, जिसके बाद रेस्क्यू टीम इसको वापस अपने साथ ले आई और इसको करीब 30 महीने तक अपने पास रखा। साल 2018 में वापस इसको जंगल में छोड़ दिया गया, जहाँ ये अब आराम से रह रहा है। नंबर 1, व्हाइट स्क्वेरल। अब सबसे आखिर में हम आपको दिखाते हैं वो जानवर जो हर जगह पाया जाता है और ये काफी क्यूट और छोटा होता है। ये है स्क्वेरल, जो पहले से ही काफी खूबसूरत लगती है। लेकिन अगर बात करें व्हाइट स्क्वेरल की तो शायद कोई दूसरा जानवर इस लिस्ट में उसकी जगह नहीं ले पाएगा। इस व्हाइट स्क्वेरल को देख पाना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये दुनिया में काफी कम संख्या में है। एक रिसर्च की माने तो व्हाइट स्क्वेरल की संख्या 10 लाख नॉर्मल स्क्वेरलों में एक है। यही वजह है कि ये कम ही देखने को मिलती हैं। कई जगह पर तो इस व्हाइट स्क्वेरल को शांति का प्रतीक और लक्की भी माना जाता है। अगर कोई पहली बार व्हाइट स्क्वेरल को देखेगा तो वो इसको सफेद चूहा समझने की गलती कर सकता है, क्योंकि अगर इसकी पूंछ पर ज्यादा ध्यान न दे तो ये सफेद चूहे जैसी ही लगती है। क्या आपने कभी सोचा था कि बिना रंग के सफेद जानवर भी इतने प्यारे लग सकते हैं? कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही कमेंट में ये भी बताएं कि आपको सबसे अच्छा सफेद जानवर कौन सा लगा। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।